हेलो गाइस, मैं आपको फिर से एक न्यू डिज़ाइन लेकर आया हूँ। तो गाइस, आज इस डिज़ाइन में हम सीखेंगे टेक्सचर किस तरह से सुपर फाइन वाला निकालते हैं। दोस्तों, जैसे आपने बोतल देखी, बोतल में जो था हमारा वो उसको बोलते हैं हम बेंडर बोलते हैं। बेंडर का मतलब क्या होता है कि दीवार के अंदर की जो चूसने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। उसका मतलब ये होता है उसकी जगह आप बेशक चाहें, अगर आपके यहाँ पे नहीं मिलता है ये, तो आप ऑलवेज का प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है, बेंडर आप लगाएं। ये हमारा सुपर फाइन सनर्जी कंपनी का सुपर फाइन है और ये लिक्विड होता है, वाल पुट्टी की तरह होता है। जैसे वाल पुट्टी होती है हमारी लिक्विड वाल पुट्टी, वैसे ही होता है ये, लेकिन ये टेक्सचर के लिए स्पेशल होता है। इसमें क्या होता है, चाहे आप अंदर लगाओ चाहे बाहर लगाओ, यानी इंटीरियर एक्सटीरियर कहीं भी लगाओ, ये हर जगह सक्सेसफुल है। तो इसमें जो पानी जो मिलाया है एक बोरी के अंदर, वो कुछ कमती 700 ग्राम करीब पानी मिलाया था। 700 ग्राम इसलिए पानी मिलाया क्योंकि थोड़ा गाढ़ा मटेरियल था और हमें थोड़ा पतला चाहिए था। उससे क्या होता है कि थोड़ा एक तो जोड़ नहीं आते दीवार में, और जो डिज़ाइन जो हमें निकालना है वो उतने ही पतले में निकलेगा, ज़्यादा मोटे में नहीं निकल सकता वो। ये एक पत्ती है और एक ये रूलर है जो लंबे लंबे बड़े बड़े बालों के नाम से मिलता है आपको, और एक गुरमाला है जो 40-50 रुपये की 70 रुपये तक की मिल जाती है गुरमाला, और एक पत्ती है। तो इस जो रूलर है इसके बाल थोड़े बड़े बड़े होते हैं। अगर दुकान से हमें ये अगर ख़रीदना होता है तो इसको हम एप्लीकेशन रूलर भी बोल के ख़रीद सकते हैं इसको, और या फिर कंबल के बालों वाला रूलर बोल के ख़रीद सकते हैं, तो ये दुकानदार दे देगा आपको। तो ये लोहे का गुरमाला जो आम गुरमाला होता है वही है, कोई दूसरा गुरमाला नहीं है। तो इस तरह से आपने डिज़ाइन निकालना है, लहरों के साथ निकालना है, जैसे जैसे अभी हम निकाल रहे हैं डिज़ाइन के लिए, ये देखिए। उसके बाद मतलब जैसे कि सीधा निकाला, फिर तिरछा कर दिया, सीधा कर दिया, बस उल्टा सीधा इसमें गुरमाला चलाना है। लेकिन लहरें जो हैं वो नीचे की तरफ भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि दायां बायां कर दो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। दायां बायां आपने करना है गुरमाले के लिए, लेकिन बहुत हल्का करना है, पूरा नहीं करना है। अगर ज़्यादा घुमा दोगे तो पैटर्न जो है वो आपका टेढ़ा हो जाएगा। मतलब तिरछा तक करना है, जब सिर्फ तिरछा या सीधा, इस दो तरह से ही आपने घुमाना है। और मटेरियल गुरमाला के जो आप जिससे आप चढ़ा रहे हो, जिससे कि अपना ये हमारा रूलर है जिससे आप मटेरियल चढ़ा रहे हो, तो इससे क्या है कि बराबर मटेरियल चढ़ना चाहिए, कम बढ़ती ना होना चाहिए। अगर कम बढ़ती होएगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो कम बढ़ती निकलेगा, मोटा पतला डिज़ाइन निकलेगा और वो ठीक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि बेंडर का मतलब क्या होता है। बेंडर एक वो चीज़ होती है जो कि सूखने नहीं देता। ये हमारा सिल्वर है, ये भी सनर्जी पेंट का है सिल्वर, जो मटेरियलिक होता है सिल्वर मटेरियलिक। तो हमने जो कलर बनाना है वो बनाना है ग्रीन, और ये वाइट सिल्वर होता है पूरा, आपको पता है सिल्वर वाइट होता है। ये होता है हमारा मैजिक कोट। तो इसमें थोड़ा सा मैजिक कोट डालेंगे इसलिए क्योंकि जोड़ नहीं आए, अगर जोड़ आ जाती है तो फिर वो दीवार थोड़ी ख़राब हो जाती है और उसमें पैचेस नज़र आने लगते हैं। तो इस करके मैजिक कोट का हम इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी जगह मतलब नहीं मिलता ये, वैसे ये हर जगह अब मिलना शुरू हो जाएगा कुछ दिन बाद, लेकिन अभी हर जगह नहीं है, आने वाले समय में मिल जाएगा। ये एक हमारी ग्रीन फास्ट ग्रीन है और इसको हमने ग्रीन बनाना है। तो ग्रीन बनाने के लिए हमें एक येलो स्टैंडर की ज़रूरत पड़ेगी जो फास्ट येलो है हमारी। तो एक ये थोड़ी फास्ट येलो है हमारी, ये भी हमने इसमें मिलाई है। और फिर ग्रीन, मतलब इसको मिलाना, दोनों को मिलाने के बाद तब ये हमारा फास्ट ग्रीन कलर बना है। अच्छा ग्रीन, जो कि हमें ग्रीन चाहिए था वैसा कलर बना है। तो आप भी इसी तरह का कलर बना सकते हो ग्रीन, जैसा आप देख रहे हो इसमें फास्ट येलो फास्ट ग्रीन, दोनों स्टैंडर मिला के ये कलर आपका बन सकता है और बहुत शानदार कलर बनना है, आप देख सकते हो। और अच्छी तरह से ये 5 इंची का ब्रश है और एक ये लोहे की गुरमाला है जो कि स्टूकों में इस्तेमाल होती है, स्टील वाली गुरमाला है। ये दूसरी गुरमाला है उससे अलग है क्योंकि ये स्टील की गुरमाला है। इससे क्या होता है कि नीचे का जो बेस है वो छूटता नहीं है और आसानी के साथ जो जगह जगह अपना मटेरियल छोड़ता चला जाता है और कालापन नहीं पड़ता इससे। स्टील की मतलब ओरिजिनल गुरमाला होती है। तो पहले ब्रश से आप मटेरियल लगा लें, चाहे इसकी जगह आप रूलर से भी मटेरियल लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ब्रश से मटेरियल लगाया, ऊपर से फिर जो गुरमाला है अपना छोटा वाला उसको खींचा है
और उससे खींचने से क्या हुआ है कि अपना जो डिज़ाइन है वो अपना आप निकल के आ रहा है और बहुत शानदार उसकी लुक आ रही है निकल के। तो उससे क्या होता है कि बराबर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो गुरुमाला हम चला रहे हैं वो प्रॉपर माल हमारा खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, और कहीं दीवार पे कमबरती कलर रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो कलर का आपको ध्यान देना पड़ेगा। कमबरती आपका कलर नहीं रहना चाहिए। अगर कमबरती अगर कलर रह गया तो उसमें क्या है कि आपको ये दिक्कत आ सकती है कमबरती कलर में कि जोड़ नज़र आ सकते हैं। तो इसीलिए शुरू में ही एक बेस बना के चलना है आपने कि कमबरती कलर ना रहे। तो इसमें कुछ ये मटेरियलिक कलर होते हैं, तो मटेरियलिक कलर में इसमें थोड़ी सी एक कमी दिखाई देती है। वो कमी क्या दिखाई देती है, वो हम जो पेंटर भाई हैं वो तो हम समझ जाते हैं कि जिधर लाइट का इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पर लाइट दिखाई देगा। ये जहाँ पे लाइट ज़्यादा दिखाई देगी तो वहाँ पे लाइट दिखाई देगा, और जहाँ पे कलर जिस जगह लाइट ज़्यादा नहीं लग रही होगी वहाँ पे लाइट दिखाई देगा, वो डार्क दिखाई देगा। तो ये चीज़ हमें कस्टमर को समझानी है कि मेटेरियलिक कलर होते हैं तो ये जो है जिधर से आप खड़े होगे उधर से ये इफेक्ट देता है, और लाइट के सामने कमबरती, इसका लाइट के सामने कमबरती कलर दिखता है। तो आप गाइस देख सकते हो कि कलर पूरी दीवार पे हमारा हो चुका है, और जिधर लाइट पड़ रही है तो उधर कम दिखाई देगा, और अगर इधर साइड से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा, और उधर सामने से देखेंगे तो कुछ और दिखाई देगा। जिधर लाइट का ज़्यादा मतलब लाइट दिखती है तो उधर थोड़ा लाइट का फ़र्क पड़ जाता है कलर का। तो फाइनली वीडियो हमारी बन चुकी है, और फाइनल में ये आई है, ये देखिए, ये लाइट के इफेक्ट की वजह से ऊपर लाइट दिख रहा है, वरना कलर बिल्कुल सेम